सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जा मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन, आज का समय आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धरती आकाश के मालिक, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपका ही राज है, आपका ही नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी। मेरे यहोवा पिता, मैं अपने संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद करूंगी। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात संभाला, घर परिवार में बना के रखा, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में सहायता मदद की, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। हमारे बीते समय में जो पाप गुनाह हमसे हुए, उनसे क्षमा कर अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदा, आप हृदय को जानने वाले परमेश्वर, आप दिलों को जानने वाले खुदा है पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हमारी आत्मा तृप्त होती है खुदावन। जैसे रोटी से हमारी खुराक शरीर की पूरी होती है पिता परमेश्वर जी, वैसे ही हमारी आत्मिक खुराक पिता परमेश्वर जी आपके वचनों से पूरी होती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदावंद, आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। हमारी अगुवाई करें, मदद करें। हम 1000 गुना फलों को लेकर आए, आपके निमित्त प्रार्थना करने का मौका हमने दिया, आपने हमें दिया। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। संभालिए, बचा के रखिए, ऐसी प्रार्थना आपसे मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 26 की 36 से 39 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है गतसमनी में प्रार्थना। अब आप सभी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर, मैं बता चुकी हूँ कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट था। और परमेश्वर जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रार्थना की और बड़े ही व्याकुल होकर परमेश्वर ने हृदय से इंसानी रूप में, पिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में खुदावन ने प्रभु से प्रार्थना करी। और बड़े ही परमेश्वर व्याकुल थे उस टाइम पर, और बड़े ही उदास थे। क्या परमेश्वर कहते हैं जानते हैं? हालेलुया। लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और उसने अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर का, सभी जानते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट था और परमेश्वर बहुत उदास थे। और गतसमनी नामक स्थान पर परमेश्वर गए, जो इज़राइल में था। वहाँ पर जैतून के पहाड़ पर जाकर परमेश्वर ने अपने घुटने टेके और प्रार्थना की और अपने चेलों से कहा, हुक्म दिया कि जब तक मैं यहाँ प्रार्थना करूँ, तुम क्या करना, यहीं बैठे रहना और प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। लिखा है, वह पतरस और जबूदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। अब जब परमेश्वर गतसमनी नामक स्थान पर गए और परमेश्वर वहाँ पर अपने तीनों चेलों को लेकर गए, ये जो चेले थे, ये बहुत ही करीब थे परमेश्वर के। बार बार इन तीनों चेलों का जिक्र जो बार बार हमारे बीच में होता है, वो इसीलिए कि जो परमेश्वर के ये प्रिय थे और परमेश्वर के साथ साथ हमेशा ये रहते थे। उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है। मतलब मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने ऐसा कहा, क्योंकि परमेश्वर भी इंसानी रूप लेकर ही दुनिया में रह रहे थे। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में रहते थे और परमेश्वर दुखी भी होते थे, परमेश्वर को तकलीफ़ भी होती थी, परमेश्वर सबके दुखों को चुटकियों में दूर भी करते थे। आज परमेश्वर का इस संसार से जाने का समय था। परमेश्वर उस संसार से जाने के लिए दुखी नहीं थे। परमेश्वर को जो दुख था वो यही था कि आज जो परमेश्वर ने सबके पापों गुनाहों जो अपने ऊपर लेते हैं, और जबकि
परमेश्वर ने कोई पाप किया भी नहीं था, को ना कोई किया भी नहीं था। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर कितने पाक और साफ दिल के थे। परमेश्वर तो दूसरों के भी अगर उनको कोई गलत कहता था वो भी इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते थे। परमेश्वर हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हर किसी को परमेश्वर प्रेम करते थे। हर किसी को भी गलत परमेश्वर कभी बोलते नहीं थे, और जितना हो सकता था परमेश्वर ने सबको दुखों से आज़ाद ही करवाया था। परमेश्वर ने खुद कभी ऐसा जाहिर नहीं किया था कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख है। परमेश्वर हर किसी के कोड़ों को शुद्ध करते थे, लंगड़े चलाते, गूंगे बुलाते थे। पिता परमेश्वर को लोग गलत भी कहते थे तो परमेश्वर तब भी प्रार्थना में ही बने रहते थे, और प्रार्थना से ही उनके गलत बोलने को दूर भी करना चाहते थे। परमेश्वर ने कभी भी हमें ये नहीं बताया कि इसका ये हल है, उसका ये हल है। परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा कि प्रार्थना ही हमारे सब दुखों का हल है। खुदावंद ने कहा है कि दुख में क्या करो, प्रार्थना करो, अपने घुटने लगाओ, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर को अपने दुख को बताओ, खुदा के ऊपर जाहिर करो अपने दुख पर। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके दुखों को दूर भी करता है। और ऐसे ही भले परमेश्वर हमारे थे। जब भी किसी को दुख होता था परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनकी तकलीफ़ों को कम करते थे, उनको जड़ से मिटा देते थे। और आज परमेश्वर दुखी थे क्योंकि परमेश्वर शारीरिक दुख से दुखी नहीं थे। परमेश्वर को ना चाहते हुए भी, बल्कि जो परमेश्वर को दुख था वो आत्मिक तरीके से दुख था कि जो पाप गुनाह मैंने किए भी नहीं वो क्रूस पर चढ़ाए जाने पड़ेगा मुझे, और वो पाप मुझे अपने ऊपर लेने पड़ेंगे जो मैंने नहीं भी किए, कि वो समा टल जाए। वो जो क्रूस का समय था, जो शर्मिंदगी का समय था, जो परमेश्वर जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, लोग शर्मिंदगी का कारण बन रहे थे, उस दुख को परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर वो दुख टल जाए, कि ये कटोरा जो क्या हो, कि हे मेरे पिता लिखा है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। परमेश्वर जैतून पहाड़ के पास पहुँचे और मुंह के बल गिरे और घुटने लगाए और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सीखने वाली बात यहाँ पर ये है प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर जो दुख की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो संसारिक दुख नहीं, वो आत्मिक दुख है, आत्मा का दुख है। परमेश्वर को ये नहीं था कि मैं क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा प्रभु को कोई दुख नहीं था। प्रभु को ये दुख था कि जो क्रूस पर चढ़ाया जाना है वो समय टल जाए, कि जो पाप गुनाह जो मैंने किए भी नहीं, उन पापों गुनाहों की क्षमा मुझे क्रूस पर चढ़ाकर शर्मिंदगी की तरह होगी। ऐसा परमेश्वर वहाँ पर सोच रहे होंगे, और बहुत ही परमेश्वर व्याकुल थे, बहुत ही उदास थे कि अपने चेलों से परमेश्वर को जगत से दूर होना पड़ेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना पाक पवित्र लहू बहाया। हालेलुया। और ये भी दुख परमेश्वर को होगा कि लोग जो थे वो टल नहीं पा रहे थे। जो जैसे भी लोग वहाँ पर याजक वगैरह रहे होंगे वो बातों से टल नहीं रहे थे, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे थे, अपने गुनाहों से क्षमा नहीं मांग रहे थे। इस चीज़ की भी परमेश्वर को बहुत दुख होगी। और सच में जो परमेश्वर के आंसू थे वो उस समय पसीना बनकर लहू की तरह उनके शरीर से बहे। हालेलुया। जब गतसमनी स्थान पर जो इज़राइल में है, परमेश्वर ने वहाँ बैठकर प्रभु को जब याद किया और प्रभु की प्रार्थना करते हुए जो प्रभु का पसीना लहू की बूंदों के समान बहा, परमेश्वर यहाँ पर उस दुख की बात कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चेलों से कह रहे थे कि तुम भी बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और अब ऐसा होता भी है, जब हम जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ ज़्यादा बने रहता है, हमें उम्मीद भी उसी से ज़्यादा होती है। तो परमेश्वर ने अपने चेले जो प्रिय थे, जिनको परमेश्वर बताना चाहते थे कि तुम लोग भी क्या करो, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि अंत का समय निकट है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहूँगा। कहने का
भाव ये है कि जो प्रभु थे, जो परमेश्वर थे, जो खुद खुदा थे, जो दुखों को उठाने वाले, दुखों को दूर करने वाले थे, वो भी उदास थे। उनकी भी आँखों में आंसू थे, वो भी परेशान थे, वो भी रो रहे थे। उनकी भी आँखों से जो आंसू थे वो लहू बनकर निकले थे। परमेश्वर भी उदास थे, परमेश्वर को भी दुख तकलीफ़ें थी। परमेश्वर भी हमसे सिर्फ क्या चाहते थे कि हम प्रार्थनाओं में बने रहें ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़ें। और आज भी परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि प्रार्थनाएं करते रहो, स्वर्ग के राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और प्रार्थना करे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम पर कोई भी संकट की घड़ी ना आए। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थनाएं में हम लोग क्या हैं, कमज़ोर हैं। हम शारीरिक तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, पर आत्मिक हमारी उन्नति क्या है, बहुत कम है। हालेलुया। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों गुनाहों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपने क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी जान दी है। सचमुच हमें उस प्रभु की कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा उनके क्रूस पर चढ़ाया जाना हमें याद होना चाहिए, उनकी कुर्बानी हमें याद होनी चाहिए। हमें आज हम किसी से जब उधार मांगते हैं, जब वो हमारी पूर्ति करता है तो कैसे हम उसका धन्यवाद करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि तूने हमारा समय निकाला। इसी तरह परमेश्वर ने हमारा समय निकाला, हमें परमेश्वर ने अपने लहू से ख़रीदा है, अपने पाक पवित्र लहू से परमेश्वर ने हमें जन्मा है, हमें सींचा है। हमें हमेशा उठते बैठते जागते परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहल हमें परमेश्वर को देनी चाहिए। खुदावन को सुबह उठकर पहले दंडवत करो, प्रणाम करो, घुटनों पर बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करो। खुदावन कि सचमुच तू धन्य है खुदा, जिसने हमारे भी क्रूस पर जान दी, जिसने हमारे लिए लहू बहाया। तेरे आंसू जो हमारे लिए लहू बनकर निकले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी आपके इस प्यार का पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। और मैं वाचा बांधती हूँ खुदावन, मैं सबसे पहले आपको ही याद करूँ। जितने भी जन आपके शरीर में बैठे हैं खुदावन, ये सब आपको पहला महत्व दे पिता परमेश्वर जी, और आपको याद कर रखे मेरे यहोवा पिता। और सुबह उठकर पहला नियम इनकी प्रार्थनाओं का बने, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी जन आपके शरीर में बैठे हैं खुदावन, एक एक जन को आपका पाक पवित्र लहू छुए पिता परमेश्वर जी। खुदावन आपका मसा इन सब पर उतरे मेरा यहोवा पिता, इनकी कमियां घटियाँ इनसे दूर हों मेरे परमेश्वर। और जीवित सच्चे खुदा की पिता परमेश्वर जी ये जान ले कि वो हमसे क्या उम्मीद थी पिता परमेश्वर की, वो हमसे क्या चाहते थे। और ये लोग प्रार्थनाओं में बने रहें खुदावन, और सीखें पिता परमेश्वर जी कि यीशु मसीह ही ज़िंदे मसीहा है, ज़िंदे यीशु मसीह ही हमारे खुदा है पिता परमेश्वर जी, जो हमारे लिए मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावन सचमुच आप जिंदे परमेश्वर है खुदावंद, हम आपके हजूरी में बने रहें, आपका ही राज आए, आपका ही नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी। आप ही जिंदे परमेश्वर है खुदावंद, आप ही परेशानियों मुश्किलों को दूर करने वाले हैं खुदावंद। आज मैं प्रार्थनाएं करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो भी माँ बेटों में झगड़े हैं खुदावंद पिता परमेश्वर जी, उन झगड़ों को आज हम ख़त्म करें पिता परमेश्वर जी। जो बेटा कोई अपनी माँ के प्रति गलतफहमी रखता है, या माँ शादी के बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे चेंज हो जाती हैं, कोई गलतफहमी में है पिता परमेश्वर जी, और घरों में कलेश का कारण बना हुआ है मेरे यहोवा पिता, वो सारे कलेश आज यीशु नासरी के नाम में ख़त्म हो पिता परमेश्वर जी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो कलेश ख़त्म हो जाए, यीशु मसीह के लहू बहाने से वो कलेश ख़त्म हो जाए, बाप बेटे की लड़ाई ख़त्म हो जाए, भाई भाई की लड़ाई ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर जी, सास बहू की लड़ाई ख़त्म हो जाए मेरे यहोवा पिता। दुनिया में संसारिक लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं मेरे खुदा, हर कोई एक दूसरे से प्रेम करे पिता परमेश्वर जी। आज लड़ाइयों का अंत हो, आज गलतफहमियों का अंत हो, आज रिश्तों में जो गलतफहमियाँ हैं उसका अंत हो खुदावन। यीशु मसीह के कोड़े खाने से सारी गलतफहमियाँ सभी लोगों में दूर हो चुकी हैं, और सब निमित जान गए हैं कि जीवित खुदा ने कहा है कि प्रेम में बने रहो, और प्रेम के साथ जाने वाला है पिता परमेश्वर। सब कुछ यही रह जाने वाला है, खुदा की आत्मा ही हमेशा साथ में रहेगी पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में उन सबको छुओ, ब्लेस करो, अपने मसीह से ब्लेस करो, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।